हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है, पूजा तो मैंने कर लिया है। देखिए मेरे भगवान जी हैं और ये सारे भगवान जी यहाँ पे, शंकर भगवान जी यहाँ पे हैं। मंदिर में छोटा सा मंदिर है, तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। मैं अपना थाल सजा रही हूँ किसी का वेलकम करने के लिए। तो मैं अभी आपको दिखाऊँगी मैं आज किसका वेलकम करने जा रही हूँ। मेरे फैमिली में कोई और भी ऐड होने वाला है। तो ये रहा कुछ ऐसा बाहर का नज़ारा। तो मैं अपना थाल वगैरह सजा के, जिसमें मैंने रखा है चावल और फूल, घंटी, मतलब आरती, थाल पूरा लेके फिर मैं जा रही हूँ बाहर। और ये देखिए यहाँ गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में ही लेके आए हैं सब लोग उनको। तो ये देखिए आ गई हमारी गौ माता। तो हमारे पापा आज हमारे घर पे ले आए हैं गौ माता, और उनकी छोटी सी बछिया है। तो मैं यहाँ पे पूजा करने जा रही हूँ उनका, क्योंकि मेरे घर पे जब भी गाय माता आती हैं तो हम लोग पूजा करते हैं, उनका ऐसे वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले मैं पानी गिराती हूँ पैरों पे इनके, फिर मैंने लगाया सिंदूर तिलक। इसके बाद फूल अच्छा डाला मैंने, फिर धूप बत्ती जला के मैं इनको आरती दिखाऊंगी। तो ये छोटी सी बच्चियाँ है बहुत, मतलब वो सोच रही है मैं कहाँ पे आ गई हूँ। और फिर मैं इनको खिलाऊंगी गाय माता को चावल और गुड़, ये मतलब खिलाए जाते हैं हमारे वहाँ। तो ये मैं चावल और गुड़ खिला रही हूँ। आराम से छोटे छोटे बच्चे सब देख रहे हैं कि मैं कर क्या रही हूँ। हाँ, तो ये चावल और गुड़ खा चुकी हैं। इसके बाद इनको ले जाएंगे उधर साइड में बांधने के लिए। तो पापा लेके गए, यहाँ भैया भी आ गया मम्मी को छोड़ के स्कूल से। काशू बहुत ज़्यादा खुश है, वो खेल रही है बच्चिया के साथ। तो फिर मैं अंदर आ गई पूजा वगैरह करके। फिर मेरी भाभी बना रही है सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी बन रही है। खाना वैसे सारा बन चुका है, लेकिन भाई को ये नहीं खाना था, तो फिर सब्जी बन रही है। चावल बन गया है, चटनी है टमाटर की, और ये मूली की चटनी है। इसके नीचे है धनिया की चटनी। हमारे वहाँ चटनी सब लोग बहुत खाते हैं, तो चटनी बिना काम ही नहीं चलने वाला है। ये रहा करेले का भुजिया, और ये रही दाल। इसके बाद भाभी अपना सारा काम फिनिश कर रही हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई को लगा है अब बहुत तेज़ भूख, क्योंकि वो सुबह ही चले गए थे गाय को लाने के लिए। तो बाबा आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ मैं पूजा की थी और ये भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं। और काशू आराम से देख रही है, ये भूसा खा रही है। तो ये मुझे बता रही है कि ये मतलब खा रही है, खखा कर रही है, ऐसे बोलती है। गाय वहाँ पे बंधी हुई है। काशू बहुत ज़्यादा ही खुश होती है मतलब जानवरों को देख के। फिर ये रही पूड़ी, भाभी पूड़ी बना रही है। ये रहा चावल का आटा, ये चावल के आटे की पूड़ी है जो कि बहुत कुरकुरी और क्रिस्पी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो काशू यहाँ पे फ़ोन देख रही है आराम से बैठे हुए। यहाँ पे नानी और मेरा भाई नाश्ता, ये दोनों लोग नाश्ता कर रहे हैं। और मैंने पापा को भी बोला पापा आप भी नाश्ता कर लीजिए। तो पापा अपना मतलब पैर हाथ धुलने गए हैं। मैंने बोला बाद में नहा लीजिएगा, अभी आप नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, भूसा वगैरह अंदर रखना था, धूप उतना ही तेज़। ये देखिए भैया आए हैं दाल वगैरह बेचने के लिए, बाबा उधर अपना काम कर रहे हैं। फिर हम लोग नाश्ता करते हुए सभी लोग अपना अपना मतलब चाय पूड़ी सब्जी सब लोग अपना लेके नाश्ता कर लिए। फिर इसके बाद हमने कपड़ा सुखाने के लिए डालना स्टार्ट किया, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा ही थे, धूप भी तेज़ हो गई थी। तो मैं सोच रही थी कपड़े भी सुखा दूं टाइम टाइम पे। इसके बाद से काशू कंटिन्यू फ़ोन में देखी जा रही है। अगर मैं भी इससे फ़ोन ले लूँ ना तो ये रोना भी स्टार्ट कर देगी, और ये किसी की बातें नहीं सुनती है जब फ़ोन देखती है। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, पर मजबूर हो जाती हूँ मैं भी इसकी हरकतें देख के। इसके बाद देखिए किचन में जाती हूँ। किचन में मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ बर्तन कितना ज़्यादा धुलने के लिए रखा है। फिर ये मतलब स्लैब वगैरह साफ़ कर रही हैं भाभी, और इसके बाद बर्तन धोएंगी वो। हमारे यहाँ ये काली वाली कढ़ाई बहुत फेमस है, इसमें पूड़ी वगैरह बनाने के लिए अच्छा होता है। फिर मेरे सारे कपड़े डल चुके हैं, सिर्फ मैं चादर चादर डालने के लिए रह गया है। इसके बाद नानी उठ गई हैं, नानी उठ के बाबू को ली हैं, बाबू भी उठ गया है। नानी आराम से लेटी थी, अभी बाबू उठा है तो नानी भी उसको खिला रही हैं। भाई यहाँ कुछ कर रहा है काम वगैरह अपना। फिर मेरे तो कपड़े ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, भाई साहब जल्दी ख़त्म हो जा। फिर जल्दी जल्दी मैं कपड़े डाल के आई रूम में मैं चादर वगैरह बिस्तर सही कर रही हूँ, क्योंकि सुबह ना हो नहीं पाता है, क्योंकि कभी कोई लेट से सो के उठता है, कभी बच्चे लेट से सो के उठते हैं, तो फिर सुबह सुबह बिस्तर ठीक नहीं हो पाता है।
तो फिर अभी मैं ये सारा बिस्तर ठीक करूँगी, फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा भी इस रूम में सिर्फ नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे जब सोए रहते हैं ना तो उस टाइम पे नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे लाइट जलाने से जग जाते हैं। फिर हम लोग भी सोचते हैं कि जब तक सोए हैं तब तक काम कर ले। फिर मैं झाड़ू उठाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ जल्दी जल्दी। झाड़ू लगाने के बाद मैं इसमें पोछा भी लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, इसके बाद मैं अब पोछा लगाऊंगी, फिर मैं बाहर भी झाड़ू लगाऊंगी। ये रहा मेरे पीछे का हिस्सा, मतलब घर के पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे भी मैं दरवाज़ा है तो वहाँ पे भी साफ़ कर देती हूँ, कि मतलब आने जाने का रास्ता पीछे से भी है, पीछे का दरवाज़ा। ये सब पेड़ पौधे, मैं इसका ब्लॉग शूट करूँगी, दिखाऊँगी क्या क्या है पेड़ पौधे, किस किस चीज़ का पेड़ लगा हुआ है। फिर मैं यहाँ पे पोछा लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर मेरा पोछा भी लग ही चुका है, क्योंकि ज़्यादा लगाना नहीं है, बस इसी रूम में लगाना है पोछा। तो मेरा पोछा भी लग चुका है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है 2 दिन से, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे ही अपना तकिया डाल के सो जाते हैं दिन में। काशू अभी तो बैठी हुई है आराम से। तो यहाँ पे ठंडा भी रहता है नीचे फर्श, और ऐसे बिस्तर पे तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है गर्मियों में। और पीछे की साइड हमारा कटरैन है, तो कटरैन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर ये रही हमारी पुरानी वाली बाइक, जिसका इंजन हो चुका है सीज, तो ये अभी किसी काम की नहीं है, तो इसको हम और भाई अंदर खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बाहर रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी ये अनयूज़ है। फिर मैं मैश कर रही हूँ केला मैश करके मैं खिलाऊँगी बच्चों को। फिर मैं सबसे पहले बाबू को केला खिला, मैं दोपहर में ही केला खिलाती हूँ उन लोगों को, क्योंकि दोपहर में फ़ायदा करता है केला। तो मैं बाबू को बुला रही हूँ, ये आराम से यहीं बैठा रहता है, आराम से यहाँ खेलता रहता है। फिर इसको भी भूख लगी है, कितना क्यूट लगता है ना, ये बहुत प्यारा लगता है। ये मेरे भाई का बेटा है, आराम से आया। फिर मैं इसको केला खिलाना स्टार्ट की। इसको मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, ये तीखा खाना नहीं चाहता है, देखिए मीठा खा के ये खुश हो जाता है। तो मैं इसको ये तो आराम से खाना खा लेता है, मेरी बेटी तो खाना ही नहीं चाहती है। फिर मम्मी आ चुकी हैं स्कूल से, फिर हम लोग सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। तो सबका खाना, मतलब सारा खाना हम लोग उठा लाते हैं रूम में, इसके बाद सभी लोग बैठ के आराम से खाना खाते हैं। फिर नानी यहाँ पे अपना बिस्तर वो कर रही हैं, मतलब बिस्तर बना रही हैं, तो इसमें धागा डालना रह गया था। काशू भी उसी पे बैठी हुई है, बाबू इधर देख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर ये भी आएगा भी थोड़ी देर बाद। फिर हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर हो जाता है शाम को सब लोग कुछ खाने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे आया तरबूज वाटरमेलन, तो हम लोग काटते हैं उसको। फिर इसके बाद मम्मी बाबू भी खुश हो जाता है मेरे को देख देख के। फिर मैं सबको बुलाती हूँ कि सभी लोग आ जाओ और खा लो। अभी मैं काट रही हूँ वाटरमेलन, भैया भी आराम से बैठा हुआ है बाहर, धूप बहुत तेज़ हो चुकी है। तो ये सभी लोग अपना हिस्सा ले लेके आराम से खाने लग जाते हैं। भाई मेरी बेटी तो कुछ खाना ही नहीं जानती, वो तो ये सब चीज़ें खाती ही नहीं, कुछ भी नहीं खाती है। मैं उसको ठूस ठूस के खिलाती हूँ, ऐसे तो खाना नहीं चाहती। फिर सभी लोग आराम से बैठ के नीचे बैठ के खाने में इतना मज़ा आता है ना। और पहली बात तो सभी लोग साथ में खाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं पापा को भी लेके जाती हूँ, दे देती हूँ। पापा भी आराम से खा रहे हैं, सब लोग मज़े कर रहे हैं तरबूज खा खा के। कि गर्मियों में वैसे खाना भी चाहिए, क्योंकि ये पानी वाली चीज़ें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये सब चीज़ें सूट करती हैं। तो मेरी काशू तो खाती नहीं है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती उसके लिए मैं थोड़ा सा वाइट रख देती हूँ। भाई आराम से डांस कर रहा है, इसका पेट इतना ज़्यादा निकल चुका है ना। तो फिर इसके बाद ये सारा छिलका ले जाके गाय को खिलाएगा। तो ये सारा छिलका ले लिया, फिर ये ले जा रहे अपने गाय को खिलाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे रॉक 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 कर रही हूँ मेरी और इसे थोड़ी बहुत अनबन होती रहती है, हम लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, फिर 1 मिनट बाद एक ही हो जाते हैं। तो इस पर कोई माइंड नहीं करे, आराम से मम्मी और भैया मज़े कर रहे हैं। ये ज़बरदस्ती मम्मी को उठा के लेके जा रहे हैं। बाबू देख रहा है कि मम्मी को कहाँ लेके जा रहे हैं सब लोग, ये परेशान कर रहा है कि मुझे भी जाना है, मुझे ये कह रहा है ये मेरी मम्मा है, ये मेरी मम्मा है। लेकिन ये अपनी मम्मी से ज़्यादा ये अपनी दादी के पास रहता है हर टाइम। तो आराम से मम्मी इसको गोदी लेके जाती है, भैया भी आगे आगे जाता है, हम लोग पीछे पीछे। मम्मी आराम से यहाँ पे बाबू को लेके आती है। ये देखो काशू आराम से खेल रही है पानी में, और मैंने इससे पूछा कि क्या कर रही हो, तो कह रही है मैं काम कर रही हूँ। अरे वाह, काम कर रही है। भैया यहाँ पे गाय को खिलाता है छिलका, पापा यहाँ पे गोबर वगैरह हटाते हैं। बच्ची आराम से चुपचाप बैठी हुई, इतनी क्यूट सी है ना ये। और मम्मी यहाँ पे बाबू को लेके बैठी हुई, भैया आराम से डांस करते हुए अपना गाय को खिला रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं ना, भूसा भी साथ में मिला के उसको खिला रहा है।
हाँ, और यहाँ पे साउंड बजा के बर्फ़ बेचने वाले, जो आइसक्रीम बेचने वाले जाते हैं, उस पर डांस कर रहा था। फिर ये रही मैं, मेरी शक्ल पे जैसे लग रहा है बज गए हैं 12। मेरे से ज़्यादा तो नानी ग्लो कर रही हैं भाई, ये इतनी गोरी है ना नानी मेरी। मैं सोचती हूँ काश मैं भी गोरी हो जाती, पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए। और ये देखो मेकअप चल रहा है, मेकअप चल के झाड़ू लगेगा भाई। ये देखिए लिपस्टिक और बिंदी लगाने के बाद झाड़ू लगेगा। वाह वाह, ये देखिए क्या बात है, क्या बात है। हाँ, गाना गाते हुए। कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों, तो सारा काम भी फिनिश हो चुका है, तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।